दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर फिर साफ किया कि आम आदमी पार्टी से किसी सूरत में कोई गठबंधन नहीं होगा। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 12 मई को मतदान होना है। इसी पर प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीपीसीसी अध्यक्ष शीला दीक्षित जी। मैम, पहली प्रतिक्रिया तारीखों पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा है जो अनाउंस कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ने, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए तैयारी शुरू हो कर देंगे। मैम, दिल्ली में जिस तरह गठबंधन की सुगबुगाहट है, क्या कहेंगे, क्या कोई गुंजाइश है? और कल गठबंधन की बात खत्म हो चुकी है। राहुल जी से के हम लोग मिले थे, उन्होंने कहा गठबंधन की जरूरत नहीं, तो वो तो खत्म हो चुका है। सोनिया जी से भी मुलाकात हुई थी, तो सोनिया जी से क्या बात हुई मैं नहीं बताऊंगी। बहुत शुक्रिया शीला दीक्षित जी, जो कि प्रतिक्रिया रख रही थी चुनाव की तारीख पर। जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18, दिल्ली। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाकर बीजेपी आक्रामक तरीके से चुनाव मैदान में उतरी, तब बहुत कम ही लोगों को उम्मीद थी कि वो इतनी बड़ी जीत दर्ज करेगी। इस बार भी बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम और उनकी सरकार के काम को आगे रखकर चुनाव में उतरेगी। 2014 से लेकर अब तक बीजेपी के अगुवाई वाली एनडीए का काफिला और बड़ा ही है। फिलहाल एनडीए में शामिल पार्टियों के पास कुल 342 सीटें हैं। इनमें अकेले बीजेपी के पास 269 सीटें हैं। वहीं शिवसेना के पास 18 सीटें हैं। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के पास 6 सीटें हैं। हाल ही में एनडीए का हिस्सा बनी एआईएडीएमके के पास 37 सीटें हैं, जबकि अकाली दल के 4 सांसद भी एनडीए की हिस्सा हैं। इन पार्टियों के अलावा भी कुछ दूसरी पार्टियों के कुल 8 सांसद एनडीए में शामिल हैं। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल न्यूज़ 18 से खास बातचीत में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव में उतरने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अकाली दल गठबंधन लोकसभा चुनाव में पंजाब सरकार की नाकामी और मजबूत पीएम को चुनावी मुद्दा बनाएगा। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बादल साहब, तारीखों का ऐलान हो गया है सर। 19 मई को पंजाब में इलेक्शन होंगे, कितनी तैयार है अकाली दल? पूरी तैयार है। आपने देखा कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी बीजेपी अकाली दल की आज खत्म हुई है, सारी प्लानिंग तैयार है। सुखबीर जी, 1 मिनट दीजिए। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बादल साहब, तारीखों का ऐलान हो गया है सर। 19 मई को पंजाब में इलेक्शन होंगे, कितनी तैयार है अकाली दल? पूरी तैयार है। आपने देखा कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी बीजेपी अकाली दल की आज खत्म हुई है, सारी प्लानिंग तैयार है और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और मुद्दे क्या रहेंगे सर? मुद्दे कंप्लीट फेलियर ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एंड एक स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री चाहिए देश। और एनडीए की वेव है सर पूरी? तो एनडीए की वेव है पूरी, ये बात अकाली दल की तरफ से सुखबीर बादल कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के फेस पर ही अकाली बीजेपी ये चुनाव लड़ेगी। 13 पंजाब की लोकसभा सीटों पर इन्हीं मुद्दों को लेकर, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर ही अकाली बीजेपी उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी लंबे समय से लगे हैं। 2014 में कांग्रेस ने अपने इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन 2014 से 2019 के बीच हुए विधानसभा चुनावों में जीत मिलने से राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और हमलावर तेवर में बढ़ोतरी हुई है। और कांग्रेस को उम्मीद है कि 2019 में उसका टाइम आने वाला है। चुनाव आयोग के लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान करने से पहले ही कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि 2019 में गठबंधन की नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार आएगी। नई सरकार आएगी, ताजी सरकार आएगी और इस सरकार की तमाम गलतियों को सुधारेगी। देश को एक सुदृढ़ प्रशासन मिलेगा जो पिछले 5 साल में नहीं दिखा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 464 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत सिर्फ 44 सीटों पर हुई थी, जबकि बीजेपी ने 428 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीती थी। 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस के हाथ से राज्य निकलते रहे। कांग्रेस ने 2014 में हरियाणा और महाराष्ट्र में सत्ता गंवा दी। झारखंड, जम्मू कश्मीर में भी उसकी करारी हार हुई। 2015 में दिल्ली में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। 2016 भी कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया। इस साल उसके हाथ से असम जैसा बड़ा राज्य चला गया। 2017 की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश की सत्ता भी कांग्रेस ने गंवा दी। इस बीच राहुल गांधी 16 दिसंबर 2017 को कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इसके साथ ही सियासत की महाभारत में राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा भी शुरू हो गई। इस बीच राहुल गांधी 16 दिसंबर 2017 को कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इसके साथ ही सियासत की महाभारत में राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा भी शुरू हो गई, जिसके बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी की अध्यक्षता में 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव लड़े। इन चुनावों में कांग्रेस ने 3 राज्यों में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई। इन चुनावों में मिली जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा और राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता भी बढ़ी। राहुल गांधी ने इन चुनावों में जीएसटी, रोजगार की कमी और राफेल लड़ाकू विमान
सम्मान को मुद्दा बनाया। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए भी इन्हीं मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। 5 अलग अलग टैक्स की GST बना रखी है, इसको कांग्रेस पार्टी रिफॉर्म करके बदल देगी। एक टैक्स, कम से कम टैक्स की GST हम आपको दे देंगे। राहुल गांधी 2019 के चुनाव के लिए ज्यादा आक्रामक तेवर अपनाते नजर आ रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस को गठबंधन के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि अगर गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ तो उनकी पार्टी महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ इस वक्त प्रकाश आंबेडकर ने, उनसे बात करते हैं। सर, डेट अनाउंस हो गई है, लोकतंत्र का एक फेस्टिवल शुरू हो गया है चारों तरफ, इस तरह के मैसेज में क्या कहेंगे आप? देखिए, डेट्स तो अनाउंस हो चुकी है, लेकिन फिलहाल डिटेल्स नहीं आया है कि फर्स्ट फेज में कौन है, सेकंड फेज में कौन है। तो मेरे ख्याल से मैं ये मान के चलता हूँ कि महाराष्ट्र जो है फर्स्ट और सेकंड फेज में होगा या थर्ड फेज में होगा, उसकी हम लोग की तैयारी हो चुकी है। हम लोग यही कोशिश चल रही है कि ये जो कांग्रेस की जो पारिवारिक पार्टी बन चुकी है और ये परिवारवाद जो है किसी को साथ पे लेने के लिए तैयार नहीं है, उसको मनवाए और भागीदारी के साथ, सीट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम लोग अगर लड़ते हैं तो सेना बीजेपी को हराते हैं। अगर ये समझौता नहीं होता है तो 48 के 48 सीटों में हम लोग लड़ेंगे। 48 से 48 सीटों पर लड़ने की पूरी तैयारी है। क्या लगता है आपको कि अभी भी इस वक्त भी प्रकाश आंबेडकर का दरवाजा खुला हुआ है कांग्रेस और एनसीपी के लिए? मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस वालों के लिए खुला है। कांग्रेस वाले किसी को और को खुला करे, मुझे हम लोग को एतराज नहीं। लेकिन फिलहाल मैं ये बताऊं कि हम लोग के पास जो दलित समाज का जो वोट है वो 100% है। वो कांग्रेस को जा ही नहीं रहा है, बीजेपी को जा ही नहीं रहा है। ओबीसी जो है वो आप कहिए कि 40% है, 40% में से 22% हम लोग के साथ में है। माली है, धनगर है, ये आपने देखा होगा किस तरह से इस सरकार ने उनको लताड़ा है। और ये वंचित बहुजन अघाड़ी जो है वो धनगर समाज ने शुरुआत की है, ये 12% है। तो आज हम लोग ड्राइवर सीट में बैठे हैं, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। और इसलिए मुस्लिम समाज से हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि आप भी इसके साथ में आइए, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी ये पहली बार होगा कि 4 सीटें जो है वो मुसलमानों को इलेक्शन में खड़ा कर रही है।